10 मिनट 15 मिनट बाद जैसी माला पूरी हुई, बाबा ने नेत्रों को खोलकर देखा, ठाकुर जी को जब सिंहासन पर नहीं पाया, शालिग्राम जी को जब सिंहासन पर नहीं पाया, इधर उधर देखा, बराबर में छोटे लाला बैठो। लाला से कहा, अरे लाला तूने ठाकुर जी मेरे शालिग्राम जी को देखो, तो उनके आवाज कैसे देते, क्योंकि उनके मुंह में तो स्वयं शालिग्राम जी हैं। बोले नू ऊ नू ऊ। बार बार बाबा पूछते हैं, मगर ठाकुर जी जब आवाज नहीं देते। अरे मैया और यशोदा, तूने ठाकुर शालिग्राम जी को देखो है? बोले ना। बोले अभी ये लाला तुम्हारे पास ही हो, कहीं ऐसा तो ना यानी कुछ कर दियो। जैसे ही देखा लाला का गाल फूला हुआ, इधर से थोड़ा सा ऐसे गुलचा मारा, मुंह में से शालिग्राम जी निकल गए। अरे यशोदा देख तेरे लाला ने क्या किया है। बोले मेरे शालिग्राम जी को भी मुंह में रख लिया। सुंदर सुंदर इस प्रकार से ठाकुर जी की बाल लीलाएं आज मेरे लाला ने, सुंदर मैया ने श्रृंगार किया, लाला को सुंदर स्नान कराकर मैया ने मोर पंखा दी सजाया, नूपुर बांधे, पैरों में पंजनियां बांधी। अब आज मेरे ठाकुर जी घुटुवन की जगह थोड़े थोड़े धीरे धीरे चलने लगे। मैया बोली लाला थोड़ा ठुमका लगा के देखा। अब मेरे ठाकुर जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे करके ठुमका लगाने लगे कि नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। इस प्रकार से मेरे ठाकुर जी नाचते हैं, आगे बढ़ते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहां निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद सुवेद सुबात बतावे। नारद से सुख व्यास रचे, पछिया कोई पुन पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। मेरे ठाकुर जी को सभी गोपी ग्वाल, जब गोपियों ने देखा कि लाला धीरे धीरे ठुमका लगा रहे हैं, एक गोपी एक दूसरे से कहती है और कहती है, हे सखी आज मैंने मेरे गोविंद को ठुमका लगाते हुए देखा। इधर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, वह मां यशोदा धन्य है जो कि जिसके इशारे पर परम ब्रह्म परमात्मा आज नाच रहा है, जो संसार को नचाता है। जो मेरे ठाकुर जी संसार को नचाते हैं, आज वह परम ब्रह्म परमात्मा मां मैया यशोदा के इशारों पर नाच रहे हैं। हे यशोदा तेरा जीवन धन्य है, तेरे घर परम ब्रह्म परमात्मा तेरे यहाँ आए हैं। कहते हैं यशम ददाती इति यशोदा, बोलो जो यश को प्रदान करे ऐसी मां यशोदा कृष्ण के चरित्र को सुनती है, अर्थात भगवान कृष्ण की मां का नाम यशोदा। बोले इति यशम ददाती इति यशोदा, और राधा रानी की मां का नाम क्या था? बोले कीर्ति। कीर्ति इति ददाती कीर्तिदा यशः, और कीर्ति को प्रदान करने वाली मां कीर्ति। सभी गोपी ग्वाल गोपियों ने देखा और जब नृत्य करते हुए मेरे कान्हा को देखा, एक दूसरी सखी से कहती हैं, बोले हमें भी कान्हा के ऐसे नृत्य के दर्शन हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरी गोपी सभी ने मंडली बनाई और वह एक दूसरे से कहने लगी, कान्हा के दर्शन तो ऐसे होंगे। बोले कैसे? बोले उल्हाना लेकर जाएंगे तभी होंगे। अपने मन में विचार करने लगी कि हमें भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। सभी गोपी दर्शन के लिए कहा कि सासू मां तो घर से बाहर निकलने नहीं देती हैं, अब कैसे दर्शन करें? कि देख बिना काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है,
इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। उल्हाना लेकर आ गई यशोदा माँ के पास में। अरे मैया, तेरे लाला हमारे घर में आता है, हमारी माखन को चुराता है और मटकियों को फोड़ता है। इस तरह से उल्हाना लेकर मैया के पास धीरे धीरे सभी गोपी आने लगी। मैया ने कहा, बोले तेरे यहाँ लाला मेरे कब गयो? बोले कब गयो मेरे लाला तेरे यहाँ? मेरे यहाँ खुद इतना माखन है, मेरे यहाँ 1.25 लाख आदि गाय हैं, मेरे यहाँ से इतना माखन इतना है, तो कुछ चाहिए तो और ले जा, मगर मेरे लाला को कभी डांटियो मत। मगर मेरा लाला कभी माखन लेने ना गयो। सभी गोपियां बहाना देती हैं और कहती हैं, हो अरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की, हो शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया, छोड़ दी मेरी गगरिया, छोड़ दी मेरी। ये आकर पास चुपके से, ये आकर पास चुपके से, हो तेरे कान्हा तेरे छलिया में मटकिया, छोड़ दी मेरी मटकिया, छोड़ दी मेरी। हो हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की, हो शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया, छोड़ दी मेरी गगरिया, छोड़ दी मेरी। और मैया से गोपी कहने लगी है, मैया हो अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुंदरिया खींच कर मेरी, चुंदरिया खींच कर मेरी, वो चुंदरिया खींच कर मेरी, के मारा हाथ घूंघट पट में न दुनिया, तोड़ दी मेरी न दुनिया, तोड़ दी मेरी। ओ हरी मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया, छोड़ दी मेरी गगरिया, छोड़ दी। जय हो। कन्हैया मैया से कहने लगे, हे मैया वो फंसा कर मुझे को बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, उल्हाना ले आती है, उल्हाना ले आती है। फंसा कर मुझे को बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, उल्हाना ले
शिकायत लेके आती है, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। कन्हैया कहने लगे हैं मैया, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया तोड़ दी मेरी। ओ हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। ओ शिकायत क्या करूं नटखट की बसुरिया, ओ गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, माखन चुरैया भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। एक गोपी बोली, अरे मैया सुनती है, परसों मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, मैं पंजीरी भून रही थी और आपके लाला घूमते घामते आए और क्या किया मैंने, ठाकुर जी के लिए एक सुंदर केलों के पत्तों से सिंहासन बनाया। जब लाला ने मुझसे कही, अरे गोपी सुनती है, आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, कुछ हमको भी दे दे। लाला से मैंने कही, लाला थोड़ी देर रुक जा, जब सत्यनारायण भगवान की पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं तुमको कुछ न कुछ दूंगी। जब ऐसे शब्दों को कहा, लाला ने कहा, अरे गोपी जय जय तो बाद में कर लेना, पहले मेरे को कुछ दे दे। जब नहीं माना ठाकुर, बार बार लाला ने ऐसे शब्दों को कहा, मैं अंदर जाकर बैठ गई और तेरे लाला ने क्या किया, बोले दो छोटे कुत्ते के पिल्ले लेकर आया और सिंहासन पर बिठा दिया और कहा, अरे गोपी देख, तेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान आए हैं, आजा गोपी दर्शन कर ले, सत्यनारायण भगवान आए हैं तेरे यहाँ। ऐसा उदम तेरा लाला मचाता है। मैया यशोदा ने कहा, लाला की तरफ देखे, अरे लाला तू ऐसी उदम मचावे है। गोपी अनेक रूप से बार बार बहाना करती, बार बार बताती हैं। एकदा कीर्णा नास्ते रमा ध्यान पादरा, कृष्णो मदा भक्षते वन्दे मात्रेनो दयनो। कि रमण रेती लेटो नहीं, कियो न यमुना पार, हे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, जो ब्रज में जाकर रमण रेती में लेट नहीं लगाई, अपने सिर से धूल को नहीं लगाया और यमुना का पान नहीं किया, वह जीवन किस काम का। आज ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और क्या हुआ, खेलते, अब तो खेल खेलने लगे एक दूसरे, सभी ग्वाल वालों के साथ में छोटे छोटे मिट्टी के मकान बनाते हैं और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और वहां पर छोटे छोटे मकान बनाने लगे। खेलते खेलते मकान टूट जाता है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, सभी ग्वाल वाले एक दूसरे को। धीरे धीरे क्या हुआ कि ठाकुर जी ने छोटा सा मिट्टी का डेला लिया और मुंह में रख लिया। आज जैसे ही लाला ने मिट्टी को खा लिया, ग्वाल वाल दौड़ते हुए मैया यशोदा के पास गए, कन्हैया को पकड़ कर ले गए और शिकायत करने लगे, अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई है,
अरे यशोदा मैया सुनती है तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया यशोदा भीतर से निकल कर आई और आज मेरे काना का कान पकड़ लिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सावधान होकर सुनो। क्या परम ब्रह्म परमात्मा के कान को पकड़ सके ऐसी किसी के अंदर ताकत है? भगवान शिव आदि भी किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो मां भगवान नारायण व बालकृष्ण भगवान की शक्ति वह कान को पकड़ सके। मां यशोदा के केवल वात्सल्य में प्रेम से उन्होंने कान को पकड़ लिया और कहा, अरे लाला तूने माटी खाई है। ऐसे भगवान से बार बार कहते हैं। मां यशोदा ने कहा, लाला मुंह दिखा, तूने माटी खाई है? कान्हा ने कहा, मैया मैंने ना माटी खाई। ये सब ग्वाल वाले झूठ बोल रही है, मैंने माटी ना खाई। जब ऐसे शब्दों को कहा, बलराम जी से पूछा, बोले बलराम लाला ने कान्हा ने माटी खाई है? बलराम जी ने जैसे ही कान्हा की तरफ देखा, कान्हा ने कहा, दाऊ भैया अगर तुमने कहा तो मैं भी कह दूंगा मैया से कि तुम भी बड़े बड़े भांग के गोले खाते हो। अगर तुमने शिकायत की मेरी तो तुम्हारी शिकायत मैं भी लगा दूंगा। इशारों इशारों में कह दिया, अगर तुमने ऐसा कहा। आज दाऊ जी महाराज ने बलराम भैया ने सिर को हिला दिया, बोले ना मां माटी ना खाई। ग्वाल वालों ने कहा, अरे मैया जाने माटी खाई है, मुंह खुलवा के देख ले लाला को। आज कसमा कौमात्मना भाव भक्षेत देवानरा वदिता तावका होते तुम्हारा मनमायो। आज परम ब्रह्म परमात्मा लाला के कानों को पकड़ लिया मैया ने और कहा, लाला मुंह खोल कर दिखा। जैसे ही लाला ने मुंह खोला, अब तो मैया क्या देखती है, लाला के मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। और ब्रह्मांड में देखा कि भारतवर्ष है, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वह गोकुल धाम है। और गोकुल धाम में वो मैया ने जो लाला के कान को पकड़ा, वह भी दृश्य जब मैया को दिखाई दिया, मैया अचंबा व मूर्छित होकर जमीन पर कान के छोड़ गई और गिर पड़ी। और जैसे ही मूर्छा खुली, कहा, अरे लाला तेरे मुंह में का हो ये? अरे मैया कछु ना हो। कान्हा ने क्या किया, अपनी माधुर्य शक्ति को आदेश दिया कि मैया ने जो कुछ देखा है सब कुछ भूल जाए। और वह मैया सब कुछ भूल गई। इस प्रकार से सभी मरकट बंदर आदि सभी ग्वाल वाल आज कान्हा ने माटी खाई। इस प्रकार से सभी खड़े होकर कान्हा से कह रहे हैं कि लाला तूने माटी तो खाई, मैया को क्यों ना दिखाई दी? मैया बोली, काउने ने मेरे लाला की वैसे झूठी चुगली करते हो, मेरे लाला ने माटी ना खाई। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, आज मेरे ठाकुर जी हरिश्चंद्र के समान बोल रहे हैं, सत्यवादी बोल रहे हैं। नाहं वीक्षन्ति वामं सर्वे मिथ्या भाषन्ति मे सिनाम यदि सत्याग्रहान्ति समक्षम पास्यं मे मुखं मनो। जब मैया लाला की बार बार मुख को वह लाला को देखती, इस प्रकार से आगे मुख को खोल कर देखा। लाला ने कहा, कुछ नहीं है मैया, मैंने माटी ना खाई। मैया बोली, माटी थोड़ी
खाई तो है तूने, तेरे मुंह पर भी रज लगी हुई है कि प्रेम बिना प्रेम रीजे नहीं, नटवर नंद किशोर। ठाकुर जी प्रेम के कारण मैया के उस लीला को कर रहे हैं कि मैया मैंने ना खाई माटी। आगे ठाकुर जी धीरे 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 आगे चलने लगे। गोपियां पुनः उल्हाना देती है बार बार, मगर मैया उनकी एक भी बात को नहीं सुनती है। ग्वाल बाल सभी कहते हैं। मैया बोले, मैया एक दिन क्या हुआ, मैया अपने सासू के जमाने की मटकी में दही बुलो रही थी, दही को बुलो रही थी और उसी समय घुटवन घुटवन लाला वहां पर आए और आकर मैया से कहा, मैया भूख लगी है। मटकी को रस्सी को पकड़ लिया, कहा मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मैया बोली, अरे लाला थोड़ी देर रुक, अगर तो माखन खानो कल को खानो तो अंदर रखो है, अगर ताजी खानो तो थोड़ी देर रुक जा, जैसे ही माखन बुलो दूंगी तो को माखन मिश्री दोनों चीज दे दूंगी ना। मैया मोह को तो अभी चाहिए। मैया बोली, लाला मोह को तंग मत करे, थोड़ी देर रुक जा, उदम मत मचावे, तो को ताजी माखन दूंगी। मैया ने सोचा बार बार भूख लग रही है सके, लाला को भूख ही लग रही हो। कन्हैया बोलो, कन्हैया को गोद में ले लिया और देखिए ऊपर से कहा, मैया बोली, लाला चल छोड़ कोई बात ना है, तो कुछ चंदा मामा दे दूं। अब तो लाला कहने लगे, मैया माखन भूल गए, मैया मो को तो चंदा मामा ही चाहिए, मैया मो को तो चंदा मामा ही चाहिए। मैया ने कहा, हाँ तो कुछ चंदा दे, तेरे को चंदा ला दूंगी। मैया ने क्या किया, एक परात को रखा और उसमें जल भरकर नीचे कहा, बोले ले लाला, और लाला ने जैसे ही हाथ पानी में मारा, चंदा पानी इधर उधर होने लगा। चंदा मामा को बोले, मैया ना, लाला मो को परेशान मत करे, बार बार तुम को परेशान कर रहा है, कभी चंदा मामा मांगे, कभी माखन मिश्री मांगे। अब धीरे धीरे आगे मैया मो तो चंद खिलौना ही लूंगो, धमकी देने लगे। मैया कि सुरभि गाय को पैपानन करियो, भेड़ू सिर न गुथइयो, मैया में तो चंद्र खिलौना रहियो। बार बार इस प्रकार से मैया को धमकी देने, मैया में तो चंद्र खिलौना। अब मैया बोली, चल लाला छोड़ बेटा, कोई बात नहीं। अब तो मेरे ठाकुर जी 3.5 वर्ष के रूठ कर बैठ गए और मैया बोली, मैया यशोदा के नेत्रों में प्रेम आंसू निकल पड़े। मैया बोली, अरे दारी के तोतरी वाली, बोले तोकू में अंग में भर लिया और अंग में भरकर, लाला रूठे मत। और कहा कि लाला तो को एक छोटी सी गुड़िया लाकर दी। कहा, मैया लाला देख तो कुछ छोटी सी बहू लेकर आई हूं, तेरा ब्याह कराएंगे। अब तो माखन और चंदा मामा भी भूल गए। कहा, मैया मैं तो छोटी सी बहू लूंगो। बोले कैसी बहू चाहिए तो को? बोले ऐसी चाहिए जब मैं गाय वगैरह चराने जाऊं तो अपनी जेब में रख ले जाऊं मैया। इस प्रकार से
मैया मैं तो बहू लूंगो। कहने लगे ठाकुर जी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं झूठ मूठ के आंसू रोने लगे। अरे मैया मैं तो बहू लूंगो। अब क्या हुआ, जब मैया ने मना कर दी, अब बहू के लिए रोने लगे। मैया ने कहा चल तो कोई बात ना है। मैया ने पकड़ा और रस्सी से बांधकर ठाकुर जी को जैसे ही मैया रस्सी से बांधती है, आज 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। बार बार रस्सी को बढ़ाती है मैया, बार बार छोटी पड़ जाती है रस्सी। बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। स्वमाता स्वनखनागत्रा विसकात्रयार्षा दृष्ट्वा परिश्रमो कृष्ण कृपा सीता स्वबंधने। मैया बार बार बांधती है मगर लाला नहीं बनता है। मैया हार थक के बैठ गई और कहा लाला अब तू ही नजदीक आ जा। जब परम ब्रह्म परमात्मा के सामने हम अपनी चलाते हैं तो परमात्मा क्या करता है? बोले कहता है अभी तो जीव अपनी चला रहा है, अभी तो शरणागति नहीं है। इसीलिए वह जीव कौन है? वो माँ यशोदा। और परम ब्रह्म परमात्मा को बांधने के लिए बार बार वह प्रयास करती है। बार बार प्रयास करती है मगर बार बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। और ठाकुर जी ने जब देखा कि मैया अब तो थक गई है, तो अपने आप स्वयं आकर बंधन में बंध गई। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब जीव मेरी शरणागति आता है तो स्वयं ठाकुर जी बंधन में बंध जाते हैं। उसी प्रकार आज मेरे कन्हैया माँ यशोदा के पास में आकर बैठ गए और मैया ने रस्सी से बांधा और कहा अरे दारी के तूने इतना परेशान किया है मेरे को। बांध कर मैया चली गई और धीरे धीरे घुटवन करते करते धीरे धीरे लाला चलने लगे। और जैसे द्वार की तरफ वहां और उखल से बांधा था, मैया ने द्वार की ओर लाला जैसे उखल को खींच कर लेके गया। द्वार पर 2 पेड़ खड़े हुए थे, यमला और जन वृक्ष। वह दोनों कुबेर जी के पुत्र थे, जो के सनत कुमारों के श्राप के द्वारा उनको जब भगवान नारायण के धाम में सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने प्रभु का दर्शन जब सनत कुमार करने गए तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया और अकड़ कर खड़े रहे। तो उन्होंने सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि जैसे तुम आज यहाँ जड़ के समान खड़े हो वैसे ही तुम्हें अगले जन्म में वृक्ष का रूप में जड़ के समान खड़ोगे। यह श्राप दिया। और इधर आकर वही जो कुबेर जी के पुत्र हैं वही यहाँ पर वृक्ष बन गए और कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले जब स्वयं साक्षात नारायण भगवान इस पृथ्वी धरा पर अवतरित होकर आएंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही ठाकुर जी जैसे धीरे धीरे करके खींच के उगल को लेकर जाते हैं और उन वृक्षों के बीच में उगल को फंसा देते हैं और जैसे थोड़े आगे बढ़ते हैं धड़ाम से वह दोनों पेड़ गिर जाते हैं। और जैसे ही पेड़ नीचे गिरे दोनों में से सुंदर पुरुषों का प्रादुर्भाव हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की